बख्श दे। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 666। कलश 178। इसके पहले गाथा 286-87 में निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्पष्ट समझाने के लिए अदय कर्म और उद्देश्य कार का उदाहरण दिया कि जैसे जो परद्रव्य का त्याग नहीं करता वो परद्रव्य संबंधी राग का भी त्याग नहीं करता। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर परद्रव्य का त्याग कराते हैं, मानो राग का ही त्याग कराते हैं। अब इसके आगे कलश कहते हैं परद्रव्य को त्यागने का उपदेश। इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल पर द्रव्यं समाग्रम बलात् तन्मूलां बहुभाव संततिमिमा मुद्धर्तु कामः समम् आत्मानं समुपैति निर्भरः पूर्णैकसंविद्युतम् येनोन्मूलित बन्धेश भगवान् नात्मात्मनि स्फुर्जति। इस प्रकार परद्रव्य और अपने भाव की निमित्त नैमित्तिकता को, यानी परद्रव्य और अपना भाव ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसका विचार करके परद्रव्य मूलक बहुभावों की संतति को, माने पर के लक्ष्य से जो होने वाले भाव हैं उनकी संतति को एक ही साथ उखाड़ फेंकने का इच्छुक पुरुष उन समस्त परद्रव्य को बलपूर्वक भिन्न करके अतिशयता से बहते हुए पूर्ण एक संवेदन से युक्त अपने आत्मा को प्राप्त करता है कि जिसने कर्म बंधन को मूल से ही उखाड़ फेंका है, ऐसा वह भगवान आत्मा अपने में ही स्फुरायमान होता है, माने निर्विकल्प समाधि में लीन होता है। जब परद्रव्य की और अपने भाव की निमित्त नैमित्तिकता जानकर समस्त परद्रव्यों को भिन्न करने में, त्यागने में आते हैं। वास्तव में उसका त्याग क्या है कि उससे अपने को भिन्न जानता है, उस संबंधी अपने राग को छोड़ता है, उसी का नाम तो वास्तव में परद्रव्य का त्याग है। तो जब समस्त परद्रव्यों को भिन्न करने में, ठीक है ना, भिन्न कैसे करोगे कि जैसे वो भिन्न है अपने ज्ञान में, ये पक्का निर्णय करना कि मैं इसका करता नहीं, मैं इसका भोगता नहीं, ये मेरे से भिन्न है, तो वो उसका त्याग कहलाता है। तब समस्त रागादि भावों की संतति कट जाती है और तब आत्मा अपना ही अनुभव करता हुआ कर्म बंधन को काट कर अपने में ही प्रकाशित होता है। इसलिए जो अपना हित चाहते हैं वे ऐसा ही करें। क्या करें कि परद्रव्य को भिन्न जाने, माने उसका त्याग करें। देखो पांडे राजमल जी क्या कहते हैं इस कलश में। प्रत्यक्ष है जो जीव द्रव्य वह अनादि काल से स्वरूप से भ्रष्ट हुआ था, तथापि इस अनुक्रम से अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ, जिस स्वरूप की प्राप्ति के कारण परद्रव्य से संबंध छूट गया। क्योंकि अपने स्वरूप को प्राप्त किया तो परद्रव्य से संबंध छूटा, क्योंकि जिसे अपनी खबर हुई उसे खबर हुई कि ये मैं नहीं हूं। कैसा है? मूल सत्ता से दूर किया है।
ज्ञानावरण आदि कर्म रूप उद्गल द्रव्य का पिंड जिसने, ऐसा है, माने कर्मों को दूर किया है जिसने। और कैसा है? भगवान ज्ञान स्वरूप है। कैसा करके अनुभवता है? अनंत शक्ति के पुंज रूप से निरंतर परिणमता है, ऐसा जो स्वरस से भरा हुआ विशुद्ध ज्ञान उससे मिला हुआ है, ऐसे शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है। और कैसा है आत्मा? राग, द्वेष, मोह आदि अनेक प्रकार के अशुद्ध परिणाम, उनकी परंपरा, उसको एक ही काल में उखाड़ कर दूर करने का है अभिप्राय जिसका, ऐसा है। कौन सी भाव संतति? पर द्रव्य का स्वामित्व पना है मूल कारण जिसका, ऐसी निश्चय से ज्ञान के बल से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप ऐसी जितनी पुद्गल द्रव्य की विचित्र परिणति, उसको पूर्वोक्त प्रकार से विचार कर शुद्ध ज्ञान स्वरूप से भिन्न किया है, मान उसका पर द्रव्य का त्याग किया है, यानी शुद्ध रूप उपादेय है और अन्य समस्त पर द्रव्य हे हैं। अगला छंद देखते हैं, अंतिम मंगल ज्ञान की महिमा कहते हैं इसमें। रागादीना मुदय मदयम धारयत् कारणानां कार्यं बंधं विविध मधुना सद्येव प्रणुद्य ज्ञान ज्योति छपित तिमिरं साधु सन्नतमेत तद्वत्यवत् प्रसरमपरः कोऽपि नास्यावृणोति। बंध के कारण रूप रागादि को निर्दयता पूर्वक विदारण करती हुई उस रागादि के कार्य रूप अनेक प्रकार के बंध को, माने देखो कारण रागादि और उसका कार्य बंध, तो कारण को दूर किया तो कार्य भी नहीं रहा, माने रागादि दूर कर दिए तो उससे होने वाला बंध भी नहीं रहा। तो उस बंध को भी अब तत्काल ही दूर करके यह ज्ञान ज्योति कि जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का नाश किया है, वह भली भांति सज्ज हुई माने शोभित हुई, प्रकट हुई, ऐसी क्या उसके विस्तार को अन्य कोई ढक नहीं सकता, छिपा नहीं सकता, ऐसी ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई। माने भेद विज्ञान हुआ। जब ज्ञान प्रकट होता है रागादिक नहीं रहते, उनका कार्य जो बंध वो भी नहीं रहता, तब फिर उस ज्ञान को आवृत करने वाला कोई नहीं रहता, वह सदा प्रकाशमान ही रहता है कि बंधो निष्क्रांता। इस प्रकार बंध तत्व निकल गया। जो पीछे हमने गाथाएं पढ़ी थी ना, उसके कलश आएंगे। इस प्रकार बंद रंग भूमि से बाहर निकल गया। रंग भूमि में बंद के स्वांग ने प्रवेश किया था। जब ज्ञान ज्योति प्रकट हुई तब वह बंद स्वांग को अलग करके बाहर निकल गया। पहले तात्पर्य वृत्ति गाथा देखो, समापन इसके बाद सबसे नीचे। अब आहार के विषय में गाथा याद है, एक बार पढ़ लो दोनों गाथाएं। उदाहरण दिया था कि पर द्रव्य का और जीव के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पेज नंबर 665, 286 और 287 है। अदह कर्मादिक जुपुद्गल द्रव्य के ही दोषी, कैसे कर ज्ञानी सदा पर द्रव्य के जो गुण ही है, उद्देश्य त्यों ही अदह कर्मी उद्गलिक यह द्रव्य जो, कैसे ही मुझ कृत होए नित्य
668 पे तात्पर्य वृत्ति टीका। अब आहार के विषय में सरस विरस मान अपमान आदि चिंता रूप राग द्वेष के कारण का अभाव होने से आहार ग्रहण कृत बंध ज्ञानियों के नहीं होता। माने आहार करते हुए भी उन्हें आहार से होने वाला बंध क्यों नहीं होता ज्ञानियों को? क्योंकि वो आहार के विषय में के सरस है कि ये विरस है, कि मेरा मान किया कि अपमान किया, ऐसे जो चिंता रूप राग द्वेष हैं उनसे रहित हैं, इसलिए उन्हें उस संबंधी बंध भी नहीं होता। अदय कर्म आदि पुद्गल द्रव्य के जो ये दोष हैं, पर के गुण दूसरे के द्वारा किए जाने वाले कैसे माने जा सकते हैं? पर के गुण किसी अन्य के द्वारा कैसे किए जा सकते हैं? नहीं, स्वयं अपने बनाने से उत्पन्न हुआ आहार अधय कर्म शब्द से कहा जाता है। उस संबंधी व्याख्यान करते हैं। अधय कर्म आदि जो ये दोष हैं, कैसे हैं वे दोष? शुद्ध आत्मा से भिन्न है तथा आहार रूप पुद्गल द्रव्य के गुणों से अभिन्न है। आहार तो पौद्गलिक है ना, जो खाना है भोजन है वो पौद्गलिक है, और उस भोजन का बनना ये पुद्गल की उसकी स्वयं की क्रिया है। ठीक है, तो जो आहार अपने बनाने से उत्पन्न हुआ, पुद्गल को ही खा रहा है नहीं है? देखो जीव तो खा ही नहीं सकता, जीव पुद्गल को कैसे खाए? तो पुद्गल कम हो जाएंगे संसार में। पुद्गल भी पुद्गल को क्या खाना, उसका रूप बदल रहा है। देखा जाए तो पुद्गल ही तो हुआ वैसे। एक तो कलश है ना कि संसार रूपी रंगमंच में एक पुद्गल द्रव्य ही नाटक कर रहा है। आपको जितना कुछ दिख रहा है, जिसे सब आप अपना विषय मान रहे हो, वो सारा का सारा पुद्गल है। आपका खाना पीना, सुनना, सूंघना, दिखना, छूना, इसमें जो भी आपके विषय आ रहे हैं पंचेंद्रिय के, वो समस्त पुद्गल हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये पुद्गल, ये हमें जो दिख रहा है वो सब पुद्गल। कौन सा वजन है? पुद्गल के ही सब महल का। पुद्गल का क्या विश्वास है? हाँ, तो ये सब इस संसार रूपी रंगमंच में, इस महा अविवेक के नाटक में एक पुद्गल ही नाचता है। समझ में है? हाँ, देखो, एक शब्द है भोजन, एक है आहार, एक है खाना। ठीक है, शब्दों से ही उसके माने वजन का पता लगता है, उसकी मर्यादा का। आप ये देखो, खाना क्या होता है? ये शब्द ऐसा शब्द है कि अच्छा शब्द नहीं माना जाता, खाना खा लो। और ये शब्द भी मुझे लगता है उर्दू वगैरह का कोई शब्द है, खाना। जैसे इनके यहाँ होता है मैं खाना, शराब खाना, खा के नीचे नुक्ता भी लगता है ना, खाना खराब। ये जो खाना शब्द है, माने जो राह चलते होटल का, ढाबे का, बस खाना उर्दू में आता है। तो खाना शब्द ऐसे के लिए प्रयोग होता है इसमें कोई विवेक नहीं है। भोजन, इसमें थोड़ा सा विवेक आ गया कि जो भोज्य पदार्थ है, खाने में तो वो भोज्य नहीं है वो भी खा लेते हैं। भोजन में थोड़ा सा उससे ऊपर का आ गया कि जो भोज्य है माने खाने योग्य है। हम मानो ये जो नॉन वेज है, ये कोई भोज्य है? ये तो अभोज्य है, लेकिन खाना में भी आ जाते हैं। बड़े पंडित जी कहते हैं वो ये कहते हैं जैसे देखो तको मत, चलो भगो मत, खाओ भखो मत। तो खाने से भी गिरा हुआ शब्द है भखना, भक्षण करना। जैसे कोई कहता है ना तेरे को खा जाऊंगा, जैसे कोई राक्षस कहता हो। समझ में आया? और आहार शब्द, आहार का मतलब है ग्रहण करना। वो बहुत एक ऊंचे अर्थ में आ गया, पवित्र अर्थ में आ गया। देखो केवली भगवान के भी आहार होता है,
लेकिन वो कवलाहार ऐसा नहीं होता, उनके 9 कर्माहार है। समझ में आया? मानसिक आहार, आहार का सामान्य अर्थ है ग्रहण करना। मानसिक आहार देवों के होता है, कर्माहार नारकियों के है, सभी जीवों के है कर्माहार तो। समझ में? लेकिन ये हम जिस आहार की बात कर रहे हैं ये कवलाहार है। तो वो उस शब्द में वैसे रूढ़ हो गए, अपनी उस गरिमा को लिए हुए हैं शब्द, और हम और आप भी उसे यूज करने लगेंगे तो उन शब्दों की गरिमा ही खत्म हो जाएगी। होटल पे खाने वाले भी कहा, आओ साहब होटल आ गया, आहार कर लेते हैं। समझ में आया? आहार माने वो शब्द बना हुआ है कि वो ग्रहण करते हैं। ग्रहण क्या करते हैं कि ज्ञान में भेद विज्ञान करते हैं, देख कर शोध कर। तो इसीलिए तो शब्द पर्यायवाची जैसे लगते हैं, लेकिन पर्यायवाची है नहीं। समझ में है ना? कोई कहता है बोलो, कोई कहता है बको। अब बोलने में और बकने में कहने को तो एक ही बात लगे, इतना जमीन आसमान का अंतर है। भोको भी कह देते हैं, ठीक है ना? और आप वक्तव्य, वक्तव्य दो। अब वक्तव्य बोलना, भोंकना, बकना, व्याख्यान, ठीक है? अब शब्दों में देखो कितनी वचन, फिर प्रवचन, उपदेश, है ना? तो आप ये देखो, उनके दिखने में आप भले कहो पर्यायवाची, लेकिन वो अपने अलग अलग अर्थ को अपनी उस गरिमा के साथ लिए हुए हैं। एक दिन बताया था ना, पानी, जल, नीर, तोय। हम ऐसे नहीं कहते लाओ भाई पानी लाओ, भगवान का प्रक्षाल करना है। समझ में आया? तो चलती भाषा में पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पानी का नहीं करेंगे। माने हम किसको कह रहे हैं कि भैया विवेक से हो, पूरा शुद्ध हो, उसको हम कहते हैं जल। नहीं समझे? तो वो समझ में आता है कि भैया वैसा पानी नहीं जैसा तुम घरों में यूज कर लेते हो, इसलिए उसका एक स्पेसिफिक यहाँ हमने अलग वो रख रखा है, जल। तो ये कह रहे हैं तो पुद्गल का है। देखो ऐसा है, श्रावक इन दोषों का त्यागी नहीं है। आधा कर्म तो सबके लिए है, क्योंकि इसमें हिंसा होती है बनाने में, लेकिन गृहस्थ इसका त्यागी नहीं है। लेकिन मुनिराज ने चूंकि 5 महाव्रत अंगीकार किए हैं, उन्होंने स्थावर जीवों की हिंसा का भी त्याग किया है, इसलिए वो इस दोष से बचते हैं। ठीक है? गृहस्थ का शक्य नहीं है, और उसका त्याग भी नहीं है उसको। तो कह रहे हैं तो सब पुद्गल की क्रिया है, पुद्गल का ही करता है, पुद्गल का ही दोष है अदय कर्म से जो बना। अदय कर्म आदि जो ये दोष हैं वे शुद्धात्मा से भिन्न है, तथा आहार रूप पुद्गल द्रव्य के गुणों से अभिन्न है। एक आहार वर्गणा है, आपने नाम सुना हो। 22 प्रकार की वर्गणाएं हैं, और जो 23 कह रहे हैं ना, 23 तो परमाणु को मिला के कह देते हैं। जो स्कंद रूप वर्गणा है वो 22 है। उनमें एक आहार वर्गणा है। आपको जितना कुछ भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, छूने में आता है, चखने में आता है, ये सब आहार वर्गणा है। हाँ सॉरी, सुनने में वो भाषा वर्गणा आ गई, लेकिन वो जो पुद्गल तो ये सारे के सारे ही ताली बजाई वो भाषा वर्गणा है। तो जो पुद्गल है, पुद्गल की वर्गणाओं के भेद हैं 22 प्रकार के, 23 प्रकार के। इनमें भाषा वर्गणा मुख्य है। आहार वर्गणा, आहार का मतलब कोई नहीं कि जो खाने में आती है, जो परमाणु से आपका शरीर बन रहा है, खाली खाने से ही नहीं बनता, हवा, धूप, इन सबसे भी होता है इसका। हाँ,
क्योंकि जितना कुछ आपको दिख रहा है ना, ये भी एक तरह से देखा जाए तो जीवों का कलेवर ही है। एक इंद्रिय की, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, उनकी काया ही तो है सभी। सभी कलेवर। ठीक है, इसलिए सब औदारिक शरीर है उनका एक तरह से। और वैक्रियक शरीर जो बनता है देव और नारकियों का, और मुनिराज के जो आहारक शरीर निकलता है वो, ये सब आहार वर्गणा से ही होता है। एक बात बताओ, तेजस वर्गणा तो नहीं होती? तेजस शरीर होता है। ऊर्जा रहती है, वो क्या तेजस वर्णा नहीं, ऊर्जा देती है, उसको क्या कहते हैं? तेजस शरीर, जिसके कारण शरीर में उष्णता बनी रहती है, शरीर की, औदारिक शरीर की कांति बनी रहती है और उष्णता बनी रहती है। ठीक है, वो है तेजस शरीर। और कर्म जो है ये कार्मान वर्गणा से बनते हैं। तो मुख्य रूप से तो अपनी एक आहार वर्गणा, एक भाषा वर्गणा, एक मनोवर्गणा। मनोवर्गणा वो जिससे मन का निर्माण होता है, लेकिन वो सूक्ष्म है। कार्मान वर्गणा भी सूक्ष्म है। भाषा वर्गणा भी अपने को नहीं दिखती। एक ही जो दिखते हैं या आहार वर्गणा के स्थूल स्कंद हैं जो अपने देखने में आते हैं। भाषा वर्णा वैसे जैसे ताली में जाते हैं तो वो सुनाई तो दे रहा है। हाँ, तो भाषा वर्गणा का तो शब्द है ना। तो दो प्रकार की हैं, एक अक्षर रूप, एक अनक्षर रूप। अक्षर रूप, एक अनक्षर रूप। हम और आप जो बोल रहे हैं ये अक्षर रूप भाषा है। ढोलक की, बादलों के गरजने की, ताली बजने की, यह अनक्षर रूप भाषा है ना, है भाषा वर्गणा का ही परिणाम। तो कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य, उसके गुण, उसके दोष, वो पुद्गल द्रव्य से अभिन्न है। आत्मा उसका कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन उसके कारण से आत्मा को बंध होता है। क्यों भाई? जब वो पुद्गल का दोष है तो आत्मा को बंध क्यों हो रहा है? हाँ, समझ में आया? आप कह रहे हो पुद्गल को पुद्गल ही खाता है और बंध आत्मा को होता है। बताओ। हाँ, यही तो समझा रहे हैं कि उसमें एक बुद्धि आ जाती है कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। और जब आप पर द्रव्य के त्याग की, माने पर द्रव्य को ग्रहण की बुद्धि छोड़ देते हैं तो उस संबंधी कर्म बंध भी नहीं होता। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये शुद्धात्मा से भिन्न है। ये जो अधः कर्म आदि दोष हैं, आहार रूप पुद्गल द्रव्य के गुणों से अभिन्न है। और फिर कैसे हैं वे दोष? उस ही आहार रूप पुद्गल की पचन पाचन आदि क्रिया रूप होते हैं। इसलिए निश्चय से ज्ञानी उन्हें कैसे कर सकता है? क्योंकि वो पकता है ना, आहार ही तो पकने रूप परिणमित हुआ। उसमें जीव का क्या है? तो जीव का क्या उसमें दोष है? माने ज्ञानी उन्हें नहीं कर सकता। ये तो पहली गाथा का अर्थ। फिर दूसरी गाथा जो थी उसका अर्थ, बीच में एक अतिरिक्त गाथा आ गई। आधा कम्मा दिया पुंगल दवस जे में दोसा कहमणु मण्ण दिहन्ने की रमाणा परस गुणा। आहार के विषय में ये बढ़िया है, सरस है, ये बेकार है, नीरस है, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें नमक कम है, ये टेस्टी है, ये टेस्टी नहीं है। मान अपमान चिंता रूप राग द्वेष के कारण का अभाव होने से आहार ग्रहण कृत बंध ज्ञानी को नहीं होता, लेकिन अज्ञानी को होता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी उसमें राग द्वेष करता है। मान अपमान आएगा, हमें बड़ी इज्जत के साथ खिलाया, ऊपर बैठाल के सोने की थाली में, ठीक है ना। अपमान, हमें वो क्रोकरी की प्लेट में दे दिया, बताओ
प्लास्टिक की थाली ले आए, जैसे कि हम कोई बाहर के भंगी चमार है। इन्हें बेसन का दे दिया, हमें आटे का दे दिया, हाँ। हमारा अपमान कर दिया। अब आज के टाइम में अपमान समझते हैं लोग, जबकि हम अपने घरों में कोई भी बाहर का आता है ना, जैसे माने जिसका हमें पता ही नहीं, वो दूसरा कि पता नहीं क्या खाने वाला है क्या नहीं खाने वाला, तो उसके लिए अलग गिलास रखे जाते हैं, अलग बर्तन रखे जाते हैं। वो अलग बात है अपनी ताकत के हिसाब से, आप स्टील के रखें, सोने के रखें, चांदी के रखें, कि वो कांच के रखें, लेकिन वो पता चलने चाहिए कि अलग है, रल मिल ना जाए हमारे बर्तनों में। क्योंकि हमें आप नहीं कह सकते, भले वो कहने को ब्राह्मण हो, भले कहने को वो अपना पंडित हो, भले हिंदू हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, आपको कहीं भी दुकानों पर खड़े हुए मिल जाएंगे सब ये, तो किसी का भरोसा नहीं है कुछ भी। तो मान अपमान आदि चिंता रूप राग द्वेष का अभाव होने के कारण ज्ञानी को आहार कृत बंध नहीं होता। अदय कर्म आदि जो ये दोष हैं वे दूसरे के द्वारा किए हुए हैं, माने जिसके हैं उसके हैं, पुद्गल के हैं। ज्ञानी उनकी अनुमोदना कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। वह ज्ञानी अनुमोदना भी कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। ये दूसरी गाथा का अर्थ है। दूसरे गृहस्थ द्वारा किए गए अदय कर्मादि दोषों की अनुमोदना ज्ञानी किसी भी तरह से नहीं कर सकता। किस कारण से? क्योंकि निर्विकल्प समाधि होने पर उसके आहार संबंधी मन वचन काया कृत कारित अनुमोदना का अभाव होता है। इस प्रकार अदय कर्म का व्याख्यान करने वाली दो गाथाएं पूरी हुई। फिर 287 नंबर की गाथा, आहार ग्रहण से पहले, माने उद्देशित आहार, इसको उद्दिष्ट आहार कहते हैं। आहार ग्रहण से पहले उस पात्र के निमित्त जो कुछ भी भोजन पान आदि संपन्न किया जाता है उसे औद्देशिक कहा जाता है। औद्देशिक दोष के साथ वही अदय कर्म दोष दो गाथाओं द्वारा पुनः कहा जाता है। अदय कर्म तथा औद्देशिक कर्म रूप आहार पुद्गल द्रव्य है, पुद्गलमयी है। वो मेरे द्वारा कैसे कराया गया हो सकता है जो सदा ही अचेतन है। जो अदय कर्म रूप और उद्दिष्ट रूप आहार पुद्गल द्रव्य है और अदय कर्म तथा उद्दिष्ट चेतन शुद्धात्म द्रव्य से पृथक पने से वो नित्य अचेतन है। वह मेरे द्वारा किया अथवा कारित कराया गया है कैसे हो सकता है? किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। किस कारण से? मेरे द्वारा किया या कराया नहीं हो सकता। निश्चय रत्नत्रय लक्षण रूप भेद ज्ञान होने पर आहार के विषय में मन वचन काया तथा कृत कारित्व अनुमोदना का अभाव होने से मेरे द्वारा कराया नहीं हो सकता। कब? कि जब मन वचन काया से कृत कारित अनुमोदना से आपने उसका त्याग किया हो, तो वही तो त्याग कराते हैं मन वचन काया से और कृत कारित अनुमोदना से। इसी को तो परद्रव्य का त्याग कहते हैं। तो उसका त्याग करते हैं तो फिर उसको बंध भी नहीं होता। निश्चय रत्नत्रय लक्षण रूप भेद ज्ञान होने पर आहार के विषय में मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना का अभाव होने से मेरे द्वारा किया या कराया नहीं हो सकता। इस प्रकार औद्देशिक व्याख्यान की मुख्यता से दो गाथाएं हुई। अभिप्राय है बाद में, पूर्व में तथा संप्रति माने वर्तमान में योग्य आहार के विषय में मन वचन काया कृत कारित अनुमोदना रूप 9 विकल्पों से जो रहित शुद्ध है उन सम्यक ज्ञानी जीवों को परकृत आहार आदि के विषय में बंध नहीं होता। माने उनको संबंधी भोजन संबंधी ना तो मन से, ना वचन से, ना काया से, ना कृत से, ना कारित से, ना अनुमोदना से, उस संबंधी निर्विकल्पता है। इसलिए उस संबंधी दोष ज्ञानी को नहीं लगता। तो विकल्पों से जो रहित शुद्ध है उन सम्यक ज्ञानी जीवों को परकृत आहार आदि के विषय में बंध नहीं होता। और यदि परकीय परिणाम से बंध होता है, अगर दूसरे के परिणाम से मुझे बंध होने लगे तो फिर मैं तो कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा।
इस प्रकार 9 प्रकार से भूत भविष्यत वर्तमान मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना रूप से जो शुद्ध है, ऐसा जीव यदि दूसरों के सुख दुख को निमित्त करके कर्मों से बंधता है, माने कोई दूसरे ने गुण किया या दोष किया, अगर उससे मैं बंधने लगूं तो फिर किसी को भी निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे ज्ञानियों को आहार ग्रहण करते हुए भी बंध नहीं होता, क्योंकि उनके अदय कर्म और उद्देश्य का त्याग है, इसलिए आहार करते हुए उन्हें उस संबंधी बंध भी नहीं होता। इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य कृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली तात्पर्य वृत्ति नामक समयसार व्याख्या में पूर्वोक्त क्रम में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का कथन करने वाली 10 गाथाएं, याद है आपको? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का कथन करने वाली अध्यवसानों की चर्चा चली थी कि मिथ्या दृष्टि ऐसा अध्यवसान करता है कि मैं इसको जिलाता हूं, मारता हूं, सुखी दुखी करता हूं, जीवन मरण करता हूं। लेकिन ज्ञानी तो ऐसा विचारता है कि पर द्रव्य का सुख दुख उसके कर्म के उदय के हिसाब से होता है। मैं जब उसके आयु कर्म को हर नहीं सकता तो उसका घात कैसे कर सकता हूं? जब मैं उसे आयु कर्म दे नहीं सकता तो उसको जिला कैसे सकता हूं? आई थी चर्चा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की। उसके पहले कहा था कि जैसे कोई व्यायामशाला में जहाँ मिट्टी है वहाँ व्यायाम करता है तो उसको बंद काहे से होता है? जो चिकनाई लगाई है उससे। उसी प्रकार जगत में लोकालोक में ठसाठस कारमान वर्गणाएं भरी हैं, वो बंध की कारण नहीं। चेतन अचेतन का घात वो बंध का कारण नहीं। मन वचन काय का व्यापार, 5 इंद्रियों के विषय, ये बंध का कारण नहीं है। एकमात्र जीव का राग परिणाम, उसमें द्वेषादिक सब ले लेना, वही बंध का कारण है। ठीक है ना? तो वो इसका अध्यवसान, मिथ्याध्यवसान क्या है कि जो काम चेतन कर नहीं सकता उस काम का अपने को कर्ता मानना, भोक्ता मानना, ये मिथ्याध्यवसान है। और इन अध्यवसान से ही बंध होता है। इस अध्यवसान का त्याग करने पर बंध नहीं होता है। ये चर्चा चलती आ रही थी ना अपनी। तो यानी कर्म बंध का कारण एकमात्र ये जीव का विपरीत अध्यवसान है। फिर निश्चय से रागादि विकल्प ही हिंसा है, ऐसा कथन करने वाली 6 गाथाएं। फिर व्रत अव्रत पुण्य पाप के बंध के कारण हैं इत्यादि कथन करने वाली 15 गाथाएं। निश्चय नय में ठहर कर व्यवहार न त्याज्य है। देखो कब छोड़ने लायक है। पहली नौकरी कब छोड़ता है आदमी? जब दूसरी हाथ में आ जाती है। समझ में आया? इस कथन की मुख्यता से 6 गाथाएं। फिर पिंड शुद्धि की मुख्यता से, ये पिंड शुद्धि सिर्फ इसलिए बताई कि जीव को जो रागादि परिणाम होता है स्वतः ही नहीं हो जाता, स्फटिक मणि की भांति। ये कर्म के उदय के निमित्त के बिना नहीं होता। तो वास्तव में ये रागादि परिणाम जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है। ये सिद्ध करने के लिए हमने द्रव्य और भाव अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान से समझाया। फिर द्रव्य और भाव में निमित्त नैमित्तिकपना समझाने के लिए उद्देशिक और अदय कर्म आदि का उदाहरण दिया। अब पिंड माने शरीर शुद्धि होता है, पिंड माने फिर निश्चय नय से अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान बंध के कारण है। ऐसी 3 गाथाएं हैं। अब इधर आ जाओ पीछे, पेज नंबर 668। जयचंद जी छावड़ा साहब ने अंत में सवैया 23 लिखा है। जो नर कोय परे रज माही सचिकण अंग लगे वह गाड़े, त्यों मतिहीन जो राग विरोध लिए विचरे तब बंधन बाड़े, पाए समय उपदेश यथारथ राग विरोध तजे निज जाटे, नाही बंधे तब कर्म समूह जो आप गए पर
देखो ये भी एक कला है कि आपने जो 100 पेजों में पढ़ा उसे 4 लाइनों में कैसे बांध दें, और जो 4 लाइनों में पढ़ा उसे 100 पेजों में कैसे विस्तार करें। समझ में आया? तो यहाँ जयचंद जी छाबड़ा साहब ने ये 4 लाइनों की पंक्तियों में है कि पूरे इसका सार कह दिया कि जैसे कोई नर रज माही माने चिकनाई लगी हो तो वह गाड़े, माने वो क्या होता है उससे उसको मिट्टी आदि चिपकती है। उसी प्रकार मतिहीन जो राग विरोध, विरोध माने द्वेष, तो राग और द्वेष को लिए हुए विचरण करता है तो वो बंधन को बाड़े, उसको बंधन होता है। फिर पाए समय उपदेश यथार्थ, अगर उसे सम्यक उपदेश प्राप्त हो जाए श्री गुरु का तो राग द्वेष को तजे निज चाटे, निज चाटे माने अपने में लीन होए। ना ही बंधे तब कर्म समूह जो आप गहे पर भावनी काटे, अपने आप को ग्रहण किया पर भावों को काट दिया, निपटारा कर दिया। एक और सवैया एक तीसरा देखो पंडित बनारसी दास जी का। हाँ, ये 671 सबसे नीचे एक बॉक्स बना हुआ है एंड में, इस अधिकार के एंड में। ये बनारसी दास जी ने लिखा समयसार नाटक बंद द्वार में। जासो तू कहत यह संपदा हमारी, सो तो साधन अडारी जैसे जैसे नाक सिन की। ताही तू कहत याही पुण्य जोग पाई, सो तो नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। घेरा माही पर्यो तू विचारे सुख आखनी को, माखनी के चूटत मिठाई जैसे भिन्न की। एते पर हो ही न उदासी जगवासी जीव, जग में असाता है ना साता एक छिन। देखो जैसे तू कहती ये संपदा हमारी, कि जिसको तू कहता है ना मेरी संपदा है, सो तो अडारी साधुन माने साधुओं ने ऐसे डार दी, मैंने ऐसे छोड़ दी जैसे नाक सिनकी। अब नाक सिनकने के बाद कोई उसके भाव भी नहीं देखता, देखना भी नहीं चाहता। समझ में आया? जिनको त्यागे तुम तुच्छ जान, हम उन्हें मानते हैं महान। कोई समझदार आदमी नाक सिनक के तुच्छ जानकारी तो सिनकी उसने, और कोई ये सोचे तो बड़ी कीमती चीज है उठाने लगे, तो ऐसे अज्ञानी और अविवेकी की हालत है। ताही तू कहती आई पुण्य जोग पाई। अब कहता है कि साहब ये संपदा हमें तो पुण्य के उदय से मिली है, पुण्य के उदय से मिली है। माने वही कहे कि साहब हमें जो मिला है, जो सिनका किसी ने कि पुण्य के उदय से मिला है, तो भैया नरक की साई है। साई मैंने होता है एडवांस बयाना, ठीक है ना, सियाई साई है। बड़ाई 1.5 दिन की। अभी 1.5 दिन समझ में नहीं है 1.5 दिन का क्या मतलब है? 1.5 दिन से क्या कहना चाहते हैं? हाँ, 4 दिन की जिंदगी है, उसमें सिर्फ 1.5 दिन की बड़ाई है। वो कहते हैं ना 66% तो स्वर्ग में चल जाती है और 33% के आसपास उसमें नरक में। हाँ, इस 1/3 और 2/3 है। 1340 सागर स्वर्ग में, नहीं 1360 और 640 नरक में। ऐसा एक आंकड़ा है, सादिक 2000 सागर के लिए जो निकलता है उसमें। तो कलस्टिका में देखेंगे, वहां शायद खुलासा किया होगा 1.5 दिन का क्या मतलब है। कोई नई चीज लेते हैं वो हाँ जी बहुत अच्छी ली है, अरे कहाँ से ली है, मतलब ये कुछ मुहावरे में प्रयोग होता है ना। कुछ ही दिन तो होता है। हाँ, फिर कोई भी नहीं पूछता। घेरा माही पर्यो तू विचार सुख आंखनी को, माखिन के चूटत मिठाई जैसे भिन्न की। क्या क्या अब क्या है? कुछ नहीं है, तू तो घेरे में पड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, और तू समझता है कि कितना सुख मिल रहा है देख देख के जो तेरी संपदा है, सामग्री है। क्या है? सुख आंखनी को, आंखों को सुख लगता है ना ये सब देखने में।
तो कहते हैं माखिन के चूटत मिठाई जैसे भिन की। एते पर हो ही ना उदासी जगवासी जीव। जग में देखो जितनी भी मिठाई है ना सब मक्खियों की झूठी है, झूठन है। मक्खियों ने खा के छोड़ दी, समझ में आया? जैसे सिनक के छोड़ दी ऐसे मक्खियों ने झूठी करके छोड़ दी और तुम उसमें राजी मानते हो। ऐसे ही ऐते पर हो ही ना उदासी जगवासी जीव, इतने पर भी ये जीव उससे उदास नहीं होता। जग में असाता है कि ये सब दुखी है, साता तो क्षण की भी नहीं है, तू मानता है अपनी अज्ञानता से साता। एक बार उठाने या समाचार नाटक रखा है या उधर रखा होगा पीछे नए वाले कवर में रेड कलर में, देख लें एक बार, इसका कुछ विशेष है इसमें। अब चलेगा इसमें मोक्ष अधिकार कल से। बंध और मोक्ष ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। बंध का मतलब बंद होना और मोक्ष का मतलब उससे मुक्त हो जाना। अब जिससे बंधे थे, काहे से बंधे थे? वास्तव में तो राग से बंधा था, है? तो राग का अभाव करने पर ये मुक्त हो जाएगा। नहीं, समयसार नाटक ये इधर देखना, रेड कलर की इससे पहले वाले ड्रॉर में, पीछे कह रहा हूं मैं तो, और पीछे और पीछे, इसमें देखो क्या रखी है लाल सी नीचे कोने में, उल्टे हाथ पे। हाँ अच्छा, फिर आगे देख लो एक बार, हो तो नहीं तो कल बता देंगे। बहुत सारी किताबें रखी थी उनकी, सुदीप जी की आई हुई थी और पीछे वो रैक में लगी हुई थी उधर। अब मोक्ष में काहे से मुक्ति होगी? कि उस राग से ही मुक्ति होगी, क्योंकि राग से ही बंध था, राग से मुक्ति होगी। मतलब यहाँ से का मतलब करण विभक्ति में मत लेना, से का मतलब अपादान से अलग होने के अर्थ में, कर्ता ने कर्म को करण से और एक अपादान से, तो दोनों में से यूज होता है। मैं कह रहा हूं राग से मुक्ति होगी। हाँ, राग को छोड़ने पर राग से मुक्त होना है। मुमुक्षुओं की सभा इतना तो सब समझते ही हैं। अब आप भी इतना मत करो। नहीं ऐसा है ना, कुछ और लोग भी सुनते हैं, अच्छा, तो इसलिए स्पष्ट होना जरूरी है। राग से मुक्ति होगी तो इतना तो समझते हैं, क्योंकि ये जो अपने सामने बैठे हैं तो अपने समझ में आ जाएगा कि कहाँ नहीं समझ रहे, हम समझा देंगे। अभी जो अपने सामने नहीं है वो बाद में सुने, तो वो उल्टा ही मतलब। हाँ, तो ये तो भाई ने बहुत बड़ी गलत बात कही थी, ब्लंडर मिस्टेक। राग से मुक्ति कैसे हो रही है? तो से दो अर्थों में होता है। अभी जैसा ग्रहण करना, भावार्थ जो निकलना वो निकलो। देखो, हे संसारी जीवो, जिसे तुम कहते हो कि ये हमारा धन है, इसे साधु जन ऐसा छोड़ देते हैं जैसे नाक का मैल छिनक दिया जाता है, फिर ग्रहण तो दूर की बात, देखा भी नहीं जाता। जिस धन के लिए तुम कहते हो पुण्य के निमित्त से पाया है, सो 1.5 दिन का बड़प्पन है, पीछे नरकों में पटकने वाला है। तुम्हें इससे आंखों का सुख दिखता है, इसलिए तुम कुटुंबी आदि जनों से घिरे रहते हो, जैसे मिठाई के ऊपर मिट्ठियां भिन भिनाती हैं। देखो तुम्हारे पास संपदा है ना, तो पूरी फैमिली तुम्हारे आगे पीछे भिन भिनाती रहेगी। जैसे वो मक्खियां मिठाई को खराब कर देती हैं, ऐसे आपके उपयोग को खराब कर जाते हैं भिन भिन करते हुए। कर जाते हैं ना। इसीलिए समय रहते सबके नाम जिसको जो देना है ले भाई, ले जा चल, तो अपना काम कर, अपना काम कर। हाँ, जो छोड़ दो उसे क्या करना है। देखो मरने के बाद छोड़ेंगे तो उसका पाप लेके जाएंगे, जीते जी छोड़ देंगे, ठीक है ना, तो कम से कम पाप की गठरी और वो आकुलता भी खत्म हो जाती है। संभालो भैया, वो ज्यादा आकुलित होते हैं जो पकड़ के रखते हैं, क्योंकि तुम जितना दबा के रखोगे हमेशा आपके पीछे लिपटे रहेंगे। देखो कहीं हस्तिनापुर वगैरह जाते हैं ना, तो आदमी के पास चावल का थैला, आदमी कोई फेंक देता है, छोड़, ठीक है, नहीं तो हाथ में चावल का थैला रहेगा, कभी इधर से बंदर कभी उधर से बंदर, बचे ही रहो। तो परिग्रह पोट उतार सब
छोड़ो इसके बाद फायदा हो ही नहीं, वो क्या छोड़े है। अंदर बहुत कुछ है, अंदर जिसके पास नहीं होता तो वो सुखी होता, सुखी नहीं है दुखी है, इसलिए है कुछ नहीं, पकड़ सब कुछ रखा है इसलिए। तो हम उसे छुड़ाते हैं जो पकड़ रखा है, जो है ही नहीं उसको क्या छुड़ाना। तुम्हें हाँ, उसको तभी तो लग रहा है कि मेरे पे है ही नहीं, है ही नहीं। तो जैसे मिठाई के ऊपर मक्खियां भिनभिनाती हैं, आश्चर्य है कि इतने पर भी संसारी जीव संसार से विरक्त नहीं होते। सच पूछो तो संसार में असाता ही असाता है, क्षण मात्र भी साता नहीं है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।